दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ताना भगत आंदोलन के बारे में। ताना भगत आंदोलन, यह आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। यह भी एक बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक भी अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। यह आंदोलन सन 1914 में शुरू हुआ। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी, जिसने कुडुख धर्म अपनाया था। इन लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और इनसे अधिकांशतः श्रम वाले कार्य ही कराए जाते थे। सुबह से शाम तक भवन, सड़क आदि के निर्माण कार्यों के लिए ये लोग ईंट, पत्थर ढोते रहते और मजदूरी के नाम पर इन्हें कुछ विशेष नहीं मिलता था। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति प्रयोग किया जाता था। इस आंदोलन के नायक के नाम पर जतरा भगत नामक नौजवान को मान्यता मिली थी, जो लौकिक सिद्धियों में रत रहता था। जनश्रुति के आधार पर इसी जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता ने दर्शन दिए थे और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। जतरा भगत ने धर्मेश देवता का आदेश पाकर भूत प्रेत की साधना का कार्य छोड़ दिया और निरामिष हो गया। उसने लोगों को अंधविश्वास में आस्था रखने से मना किया और आचरण में सात्विकता लाने का संदेश दिया। साथ ही उसने बेगार या कम मजदूरी पर काम करने वालों को ऐसा काम न करने का आदेश दिया। लोगों में जल्दी ही वह बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग उसकी प्रत्येक बात को आत्मसात करने लगे। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। इससे उरांव लोगों में रोष फैल गया। अंग्रेज इस आंदोलन से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार करने में जुट गए। परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़क उठी और एक सामाजिक जनजागरण व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबा दिया, फिर भी यह आंदोलन सामाजिक चेतना जगाने में सफल रहा। इस प्रकार अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोह ने कुछ हद तक बिहार के दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में आक्रामकता, बर्बरता, आक्रोश, शक्ति संगठन और नीतिगत कारण जैसे वे सभी तत्व मौजूद थे, जो विद्रोह को जन्म देते हैं। बिहार की तत्कालीन स्थिति दयनीय थी और विडंबना यह थी कि प्राकृतिक रूप से संपन्न इस क्षेत्र का शोषण और दोहन करने पहुंचे बाहरी लोगों ने यहाँ की मूल जनजातियों को लगभग बेदखल ही कर दिया था। शिक्षा से दूर और सुविधाओं से वंचित यह जनजातीय समाज शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उनके अपने पर्वों, रीतियों और अपने सामाजिक ताने बाने में ही उनके लिए सभी खुशियां थीं। लगभग 300 वर्ष अस्थिरता, अराजकता, शोषण, दमन, अपमान और निर्धनता के साए में रहकर भी इन जनजातियों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा, तो यह उनकी जिजीविषा ही है। इतने पर भी बिहार के लोगों ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया, जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। ताना भगत आंदोलन 1914। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला में हुआ। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था, जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांड में शिव भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर में भीखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल में रिहा होने के 2 महीना बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। मांड में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत द्वारा टाना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप टाना भगत को 2 भागों में विभक्त हो गए। इनमें मांस खाने वाले वर्ग को जुलाहा भगत तथा शाकाहारी वर्ग को अरुवा भगत, अरवा चावल खाने वाले का नाम दिया गया। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1916 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक फैल गया। टाना भक्तों ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा ने इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण टाना भगतों व राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया था। 1921 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रमंडल में ताना भगत आंदोलन से जुड़े सिन्हा भगत, देविया भगत,
शिबू भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर 1919 ईस्वी में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा टाना भगतों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ताना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। इस दौरान ताना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी आदि द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ताना भगतों ने चरखा व खादी वस्त्रों का अनुकरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार ताना भगत उनके सबसे प्रिय थे। ताना भगतों ने कांग्रेस के 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, जिससे प्रभावित होकर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।